चलो जी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पे काफी क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो एक बार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन व्हाट इज दिस? Sir, V2 minus V1 upon U1 minus U2. Correct. V2 minus V1, that is velocity of separation divided by Velocity of approach. velocity of approach. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये velocity of separation divided by velocity of approach जब हम करते हैं, रेस्टिट्यूशन आ गया। अब ये रेस्टिट्यूशन का मतलब, इसका लॉजिकल मतलब क्या था, याद है किसी को? क्या मतलब था इसका कि बॉडी कितना क्या करती है? रेस्टिट्यूशन का मतलब मैक्सिमम, करेक्ट, रिस्टोर। बॉडी कितना रिस्टोर करती है, तो बॉडी जितना ज्यादा रिस्टोर करेगी उतनी एनर्जी लॉसेस कम होंगे, ज्यादा होंगे? सर कम होने चाहिए। बिल्कुल कम होंगे। जितना बॉडी रिस्टोर कर जाएगी उतनी एनर्जी लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो नापते कैसे हैं, वो कैसे मेजर किया जाता है, आज हम उस चीज पर चर्चा करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमने देख तो लिया, हमने यूज तो कर लिया, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली दो बॉडीज पे डिपेंड करेगी। इट्स अ कांस्टेंट, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो वो दो बॉडीज पे डिपेंड करेगी। तो उन दो बॉडीज, मतलब उन दो मटेरियल की बॉडीज को हम लेते हैं, एक बॉडी को बहुत ही भारी ले लेते हैं, एक बॉडी को बहुत ही हल्का ले लेते हैं, और फिर हल्की वाली बॉडी को भारी वाली बॉडी पे फ्री फॉल करा देते हैं। उससे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है। हाउ? लेट अस सी दैट, ठीक है। चलो टॉपिक बनाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या किया जाता है, आप लोग बताते जाओ मुझे साथ साथ में। अगर मैं किसी एक बॉडी को भारी ले लेता हूं और एक बॉडी को बहुत हल्का ले लेता हूं, तो इन दैट केस जो भारी वाली बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने एक बॉडी को बहुत ही भारी ले लिया, ठीक है, एक बॉडी को जो है वो हल्का ले लिया। मान लो एक बॉल है, उसको यहां से गिरा देंगे, ठीक है। तो यहां से मान लो इस बॉल को जो है h1 हाइट से ऊपर से गिरा दिया, ठीक है, h1 हाइट से ऊपर से गिरा दिया। तो अगर तो ये बॉडी इलास्टिकली कोलाइड करेगी, अगर ये बॉडी इलास्टिकली कोलाइड करेगी तो कोलिजन के बाद, टप्पा खाने के बाद क्या वापस ये सेम हाइट पे पहुंचेगी? यस इलास्टिक कोलिजन में यस सर पहुंचेगी। यस सर। इलास्टिक कोलिजन में बिल्कुल क्योंकि पहुंचेगी। नो एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस है कि नहीं है? नो सर। जरूर पहुंचेगी। सर। लेकिन Yes, अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगी क्या पहुंचेगी? नो सर, नो सर। कम हो जाएगी हाइट थोड़ी सी। थोड़ी कम हो जाएगी हाइट। मान लो वो जो हाइट है वो कम होके रह गई h2, ठीक है, बॉडी सिर्फ यहां तक पहुंच पाई, ठीक है। तो ये जो हाइट है दिस इज h2। अब इन h1 और h2 को यूज करके मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है। पता है कैसे आ जाता है, वो देख लेते हैं। मान लो इस बॉडी को जब हमने ड्रॉप कराया ऊपर से, तो बॉडी इस पाथ में नीचे गिरेगी और लेट्स से इट स्ट्राइक्स विद सम वेलोसिटी। अच्छा, जो मैं यहाँ पे कोलिजन ऑब्वियसली यहाँ पे हो रही है, सरफेस पे हो रही है, हाँ के ना? यस यस इस बॉडी का मास ले लेते हैं m और इस बॉडी का मास ले लेते हैं कैपिटल M। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज u1 ना u2? 2 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर 0 और 2 की फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0 क्यों होगी? क्योंकि m इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल एम। ठीक है, इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो हो जानी है 0।
अच्छा, और जो u1 है वो किसकी वेलोसिटी होगी? सर स्मॉल मास की बॉल की। स्मॉल मास कब? सर जब वो ऊपर से हम ड्रॉप करेंगे। जब हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे, मतलब पॉइंट ए पे, ए पॉइंट ये ले लो, सर जब स्ट्राइक करेगी वो। यहाँ ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे होगी वेलोसिटी या बी पॉइंट पे देखो, होगी वेलोसिटी? क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने ये पूछा, जो मैंने u1 वेलोसिटी लेनी है वो पॉइंट ए पे Yes. होगी या बी पे होगी? सर बी पे सर बी पे। बी पे होगी, वेरी गुड, इट विल बी एट बी, क्योंकि अरे कोलिजन सर कहाँ ए पे हो पे तो रही है? जीरो होगी। ए पे तो जीरो ही है, Yes. वहां से तो ड्रॉप ही किया है। अरे बी पे Yes. कोलिजन हो रही है, तो हम वेलोसिटी सर हम जस्ट तो कोलिजन से पहले की नहीं लेते। बिल्कुल कोलिजन से पहले की लेंगे, बिल्कुल यू आर राइट नितिश। सर बी पे तो फिर कोलिजन हो जाएगी सर। अरे कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद की लेते हैं, ओके सर। है ना? तो कोलाइड करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी u1 होगी, हाँ के ना? यस और यस जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? v1। v1, बिल्कुल सही। जस्ट पहले क्या होगी? u1, u और जस्ट बाद क्या होगी? v1। v1। ठीक है, चलो ये फोटो बना लो जरा, यहाँ से बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ये स्ट्राइक करेगी u1 से और ऊपर जाएगी v1 से। फोटो बन गई? यस सर। ठीक, to determine the E between the two bodies, we take one body very much heavier than the other body. Okay, that is the m है, that is very much greater than m. And the lighter body is allowed to fall freely on the heavier body. ठीक है, तो m is very much greater than m है। तो अगर हम m की बात करें, स्मॉल m की, पहले अगर मैं स्मॉल m की बात करूं तो u1 is velocity just before collision, v1 is velocity just after the collision. कैपिटल M के लिए u2 कितना होगा? 0, एंड v2 भी कितना होगा? 0। ठीक है, चलो अब लगाते हैं E की इक्वेशन लगाएंगे। हमारे पास E का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, है ना? वैल्यूज डाल लो जरा। v2 की वैल्यू कितनी है? 0 v1 तो v1 ही है, वो हम देखते हैं क्या करना है उसका। u1 है, एंड u2 कितना है? 0। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, E इज इक्वल टू माइनस v1 बाय u1, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे v1 और u1 निकालनी है इस बॉडी की। कैन आई यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड u1 एंड v1? यस सर यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई रूट 2 th हाँ,
So using third equation of motion, पहले हम यूज करेंगे फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी जब यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज u1 जो हमें फाइंड करनी है। अरे यार इसको आज फिर क्या हो गया, u1 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन इज माइनस Plus जी G. plus माइनस जी प्लस जी माइनस जी माइनस जी एंड हाइट डिस्प्लेसमेंट इज एच H. वन माइनस एच Minus वन माइनस Correct. एच वन minus h. इज माइनस h1। मेरे पास जो u1 आएगा रूट 2gh1 रूट ऑफ 2gh1। क्या मैं इसको प्लस में लूंगा माइनस में लूंगा? सर प्लस में, Plus में नीचे की तरफ है u1 या ऊपर की तरफ है? नहीं सर माइनस में लेंगे। माइनस में यस लेंगे। सर, नीचे की तरफ है क्योंकि बिल्कुल करेक्ट, माइनस लेंगे। ये चमका हमने माइनस क्यों लिया? यस यस sir. sir. अब हम लगाएंगे फ्रॉम बी टू सी। बी पॉइंट दोनों बी लिए क्योंकि वो सेम ही एक्चुअली मैंने है तो वो एक ही लाइन में। सर सी टू बी ले लें सीधा अगर कोई सी टू भी ले फर्क ले यार, मर्जी है, उसमें फर्क पड़ेगा नहीं तो। नो सर v square minus u square is equal to 2as। Final velocity 0, initial is v1 square is equal to 2। Acceleration, प्लस माइनस जी माइनस displacement, प्लस एच प्लस एच टू Plus H. H2 तो यहाँ से जो v1 मेरे पास आ गया वो आ गया रूट ऑफ 2gh2। ये प्लस लेंगे माइनस लेंगे? सर ये प्लस प्लस लेंगे, ये ऑब्वियसली क्या लेंगे? प्लस लेंगे क्योंकि बॉडी ना ये वेलोसिटी किस तरफ है? ऊपर ऊपर को. Upwards. तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो 1 2 3 मेरे पास इक्वेशन 2 और 3 में से उठाओ और 1 में डाल दो। तो यूजिंग इक्वेशंस 1 रूट ऑफ एच वन अपॉन एच टू करेक्ट, मेरे पास जो e की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस रूट ऑफ 2gh2। उल्टा बोला तूने, h1 by h2 बोला ना तुमने? यस इट इज h2 by h1 यस divided by minus of root of 2gh1। Therefore, I get E is equal to root of h2 by सर प्लस नहीं आएगा, सर हमने उसको माइनस कैसे ले लिया? ऊपर किसको? प्लस का आएगा। सर H2 वाले को. ऊपर माइनस है ना Sir, ई ऊपर के साथ पर minus फॉर्मूले में V1 माइनस है। by U1 हम्म, अच्छा ठीक, एक फॉर्मूले का माइनस है। अच्छा सर ठीक है. डरा देते हो यार तुम लोग। तो ये जो फॉर्मूला बन गया मेरे पास E का दैट इज h2 by h1 का रूट। यस सर अब इस चीज को सर जो हम मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस थे वो ऐसे होंगे, क्या मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस थे बॉल को फेंका वो हाइट कम पे हाँ गई हाँ फिर। वो जो मैंने छुड़वाए थे ना अभी छोड़ने के लिए बोले यस वो इसी टॉपिक पे है। ओके तो यहाँ से मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया इसको मैं अभी जस्टिफाई करते हैं तीनों टाइप्स ऑफ कोलिजन्स के लिए, है ना। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन E कितना होता है? 1. वन 1 1 Therefore अगर E की वैल्यू इसमें 1 पुट करूंगा तो h2 बराबर h1 आ जाएगा। यस यस Yes सर sir. और ऐसा ही होता है इलास्टिक Yes, कोलिजन में sir. सेम हाइट पे Yes, खुद की बॉल आके ना। यस Yes Yes. sir. yes sir. इन इलास्टिक के लिए क्या सेम हाइट पे जाएगी? नो सर, No sir. सर या कम हाइट पे जाएगी ज्यादा पे जाएगी? Sir. कम पे कम जाए, height पे. कम हाइट पे जाएगी। E की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1। यस अगर इस मामले में 0 मैं E to की वैल्यू 1. लेस देन 1 डालूंगा तो h2 क्या आ जाएगा? लेस देन h1 आके ना। Yes. यस यस
E की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, Yes. Yes, sir. H2 is less than Yes, 1. sir. थर्ड, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया तो उस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है? Zero. Sir, Zero. E to E equal zero. to zero. Rebound Zero ही ही नहीं होता है, करेगी. वो रिबाउंड ही नहीं चिपक करेगी जाती क्योंकि है। चिपक जाती है। Yes. sir. Yes. Yes. sir. परफेक्टली इनइलास्टिक में बॉडीज स्टिक टुगेदर, देयरफॉर H2 हैज टू बी 0। तो E की वैल्यू 0 डालेंगे तो H2 0 आ गया, खत्म। तो हमने तीनों के साथ इसको जस्टिफाई भी कर लिया है। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक? No, sir. Sir, सर perfectly. आपना Yes, sir. इनइलास्टिक Perfectly क्या लिखना गया? है। नहीं इलास्टिक नहीं डालना. पर ओ यार, भावना को समझो, डाल देते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। अब कोलिजन लिखने की जगह नहीं बची, चलो छोड़ो, कोई नहीं, भावना समझो। नोटेड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम बात करेंगे। अब सपोज हमने बॉल को ऊपर से गिरा दिया, सपोज ऊपर से ड्रॉप कर दिया, जैसे हम नॉर्मली बच्चे करते भी हैं, ऊपर से ड्रॉप, तो बार बार टप्पे खाती रहती है बॉल, Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. और कुछ Yes, टाइम बाद रुक sir. जाती है, Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, और हर sir. टप्पे के बाद जो उसकी हाइट है वो कम होती रहती है। कम होती रहती Yes, है. sir. Yes, sir. yes, ठीक है, sir. तो हमें ये फाइंड करना है कि nth टप्पे बाद, nth कोलिजन के बाद उसकी हाइट कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हम लिखेंगे। वो 4 फॉर्मूले जो हैं उनमें से 2 इंपॉर्टेंट है बहुत, उनको डायरेक्टली आप लोग याद करोगे। ठीक है, उसकी डेरिवेशन जरूरत नहीं है, तो बट अगर डिराइव करने भी हो तो इट्स इजी, बट वी डोंट नीड दैट एक्चुअली, राइट? इट्स नॉट एट ऑल नीडेड, नीदर फॉर स्कूल नॉर फॉर नीट। ठीक है, जेई के लिए जरूरत पड़ती है, तो मेडिकल में वो उनकी जरूरत नहीं है, राइट? तो इसकी हेडिंग बनाओ, multiple collisions of a ball on the floor इसमें फर्स्ट पार्ट है height of the ball after nth collision। कितनी हाइट अटेन करेगी बॉल आफ्टर nth collision? उसका जो फॉर्मूला है दैट इज hn is equal to e raised to power 2n h naught। करेक्ट दिव्यांश, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे h नॉट क्या होगा? व्हाट इज h नॉट? Sir, initial height. इनिशियल हाइट, करेक्ट। h नॉट जो है इट इज द इनिशियल हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल इज ड्रॉप्ड, it is initial height from which the ball is dropped। और जो एच एन है वो है height attained by Height the ball। attained. After nth collision. Yes, it is height attained by the ball after nth collision।
ठीक है, ये तो था फॉर्मूला हाइट का। अब है वेलोसिटी का। नेक्स्ट लिखो इसमें। ठीक है। सर हाँ, सर इसकी भी डेरिवेशन नहीं करनी है। नहीं नहीं, किसी की डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर nth collision, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वी एन इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एन वी नॉट। उसमें ई रेस्ट टू पावर 2n था, बस इसमें ई रेस्ट टू पावर n है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद करना है। और इसमें वी नॉट क्या चीज होगी? इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी? इनिशियल तो 0 है, ऊपर से ड्रॉप किया। नहीं सर सर, जब पहले वो जस्ट collision को स्ट्राइक जब करने से strike पहले करेगा। की। यस, फर्स्ट स्ट्राइक, जो फर्स्ट कोलिजन हो रही है उसके जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी। यस सर। तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर द फर्स्ट collision and Vn is velocity attained velocity after at nth collision। after nth collision। it is velocity after। v नॉट तो जो था वो फर्स्ट collision से जस्ट पहले है, ये velocity जस्ट आफ्टर दी nth collision। जैसे सपोज फर्स्ट collision है, मतलब n एक ही टप्पा खाया बॉल ने, तो एक टप्पे से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी वो v नॉट है, और जस्ट बाद जो वेलोसिटी होगी वो vn है, मतलब v1 है। ठीक है, गॉट इट? Yes। Yes, sir. थर्ड इज, अब जैसे बॉल को हमने छोड़ दिया, टप्पे खाती जा रही है ना, और कुछ टाइम बाद आके वो रुक गई, तो Yes। उसने शुरू से लेके अंत तक कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो निकालना है। मतलब बॉल पहले नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, टप्पे खाते खाते उसकी हाइट कम होती जा रही है और अंत में आके रुक गई। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? पहले नीचे जाने का, फिर ऊपर जाने का, फिर यहीं से नीचे आने का, फिर यहाँ पे ऊपर जाने का, फिर यहाँ से नीचे आने का, फिर ऊपर जाने का, फिर नीचे आने का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये टोटल जितने भी हो जाएंगे इन सब का सम क्या करना है? इन सब का Some. सम करना है। ठीक है, तो इसकी सर डेरिवेशन अगेन इट इज नॉट नीडेड, विल राइट द डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ बोलो। सर हर बार जब वो नीचे स्ट्राइक करेगी तो मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगी ना? बिल्कुल डिफरेंट, हर बार लूज हो रही है एनर्जी। नहीं सर, अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो स्ट्राइक करेगी वो हाँ, डिफरेंट ही होगी ना हर वो बार? भी डिफरेंट होगी, वही तो कह रहा हूँ, लूज हो रही है ना हर बार एनर्जी, यस सर। तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगी ना। टोटल डिस्टेंस traveled by the ball before stopping, before it stops bouncing, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज d is equal to h naught 1 1 plus plus e square 1 divided minus by 1 minus e square। h naught is again what? initial height। Initial height। Initial height. from which it is dropped।
और d टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लास्ट इज टोटल टाइम कितना लगा उसको रुकने के लिए, टप्पे खाती खाती अंत में कितना टाइम उसको लग जाएगा रुकने के लिए। ठीक है, तो वो है टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग। ऊपर अंग्रेजी गलत हो गई, इट्स लिख दिया मैंने। तो ये जो टाइम है दिस इज, ठीक है, टोटल टाइम इज t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h0 बाय g 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 1 माइनस। गॉट इट? तो दीज आर दी 4 फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है जी। तो पहले जो 2 इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्मूला था? h का क्या था? हाइट आफ्टर nth कोलिजन। सर e raised to e power raised to the power 2n 2n h naught. h naught. e raised to power 2n h0। और वेलोसिटी का क्या था? e raised to power, e raised to power n v v naught. naught. v naught. हाइट में आता है e raised to power 2n और v में आता है e raised to power। n. n. बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट्स इट। ठीक है जी। चलो अब इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं पहले, उसके बाद इससे रिलेटेड वीडियो दिखाता हूँ। सेंटीमीटर में निकाल दो आंसर। सर e raised to power 2n में n क्या है? मुझे क्या पता, दिमाग लगाओ और जान जाओ। जागृति, इज इट सर पॉसिबल? गलत है सर, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, अच्छा। बाद में सोचा है तो वही टाइप कर रही थी। गलत है सर, आंसर दोबारा भेजती हूँ। तरुण नो, फॉर्मूला गलत लगा दिया तरुण। नहीं दीप्ति, पूरव करेक्ट।
उदय यूनिट, दिव्यांशु करेक्ट, गुनवीन यूनिट, सेंड मी द आंसर विद यूनिट, जैस्मीन करेक्ट, नितेश करेक्ट, उदय करेक्ट, यस्तिका करेक्ट, गुनवीन नहीं, अर्चना करेक्ट, गुनवीन ज्यादा ज्यादती नहीं हो गई? 36 सेंटीमीटर से सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर रह गया है। तुमने भी धक्का कर दिया दीप्ति। यूनिट साथ में भेजो। दीप्ति करेक्ट है, प्रदीप करेक्ट, अनुप्रीत करेक्ट, भाविका करेक्ट। तुमने जो आंसर भेजा ना गुनवीन, वो मीटर में है। तुमने 36 को कन्वर्ट कर लिया होगा मीटर में। अरे निम्रत यूनिट, गुनवीन हाँ ठीक है अभी। ओके तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। कितने टप्पे खा रही है इधर? 1 1। एच नॉट जो है वो कितना है? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। H1 निकालना है अपने को। फॉर्मूला Hn is equal to e raised to power 2 and H naught. 2 and H H1 will be e raised to power 2 into H naught. Therefore, H1 will be 0.6 का square into 36. And this is approximately 13 centimeter. 12.96 centimeter. Got it? Yes. हाँ तरुण, तुमने स्क्वायर नहीं किया, तुमने वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन गुस्सा कर गया था? सर ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना? हाँ आंसर पीछे से मैं देख के बता देना। सेकंड क्वेश्चन सर मॉड्यूल रूम में पड़ा है और अलमीरा में पड़ी है। सही कर ले दमन भाई, दमन का पॉइंट है एक। नितिश यस सर। क्या पता अलमारी बिल्कुल साथ ही हो। नहीं सर, टेबल को आगे करना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, बहुत काम है। अच्छा जागृति नहीं, दिव्यांशु सही है, वरुण तरुण सही है। ये रेस्ट गुनवीन सही है। उदय
नो। दीप्ति करेक्ट, पूरव करेक्ट, रिजोत करेक्ट, जागृति एंड उदय प्लीज सेंड योर आंसर। नितेश नहीं, जागृति हाँ सही है। दमन सही है, बाकी जनता अच्छा जैस्मीन सही है, हररीत सही है, उदय हाँ अब सही है। पहले क्या किया था उदय? प्रदीप यस्तिका करेक्ट, फॉर्मूला गलत लगा दिया सर। अच्छा, अनुप्रीत नो, उल्टा कर दिया अनुप्रीत। नहीं नितेश, अरे देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है? सर, वी नॉट v is equals to e raised to power n v E naught. raised to power n v naught. करेक्ट, एन की वैल्यू दे रखी है Yes sir. 4 है, वी Yes, एन की sir. वैल्यू दे रखी है, वी एन की वैल्यू जो है वो दे रखी है 256 डिवाइडेड बाय 625 वी नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 4 वी नॉट। वी नॉट उड़ेगा, कितने की पावर? 4, 256 होता है, 4 4 की पावर, 4 power 4 is 256 and 5 power 4 is 625. yes Yes, sir. It is 4 4 is 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर 256 256। 256. स्क्वायर तो याद है तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कर लो ना Yes. इसको पहले। सर वैसे ही किया था, 16 का रूट 6 लिख दिया। और 5 5 is 25, फिर उसका स्क्वायर 625 is equal to e raised to power 4, which is 4 by 5 raised to power 4. So taking fourth root on both the sides, that becomes e is equal to 0.8. Got it? Yes. Okay. ये करूं, चार्जिंग पे लगा लो जागृति। सर लाइट नहीं है, सर दूसरे रूम में शिफ्ट करती हूँ, इन्वर्टर पे लगाऊंगी। अच्छा, मोबाइल से कनेक्ट कर लेना। सर उस पे वो नहीं ना, आईडी वगैरह भरी नहीं पहले। अच्छा, हाँ जी आंसर आपके चाहिए वो है ना। क्या? कीपैड लॉक नहीं है, मीटिंग बंद कर दी। यार म्यूट ही नहीं हो रही, म्यूट ही नहीं हो रही। ये जागृति किसके साथ बातें कर रही है? भाई के साथ। तरुण गलत है, उदय करेक्ट, हाँ अब ठीक है तरुण, पहले गलत क्यों किया?
ठीक है। बाकी जनता 1 मिनट सर। सर डिस्कशन सारी कर लोगी फिर इकट्ठी? डिस्कशन हाँ जीरो की आज कर लेंगे, बच जाएगा ओके। टाइम। वीडियो देखनी है, छोटा सा टॉपिक और है, देखते हैं, विल सी। बाकी डिस्कशन, मेजर डिस्कशन तो कल को है। नितिश करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, दमन करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट, प्रदीप करेक्ट, अवनीत करेक्ट, फास्ट लास्ट 30 सेकेंड्स। सृष्टि, शुभकर्मन, रवनूर, पूरव, पवन, कृति, महक, निम्रत, जैस्मीन, शिका, इंदरप्रीत, गुनवीन, गुनीत। अरे आंसर भेजो जनता। बाकी जो भी, अर्चना, अनुप्रीत, गुनवीन नहीं, नहीं निम्रत। Okay, let's see. A ball is dropped on the floor. Coefficient of restitution E की वैल्यू दे रखी है, percentage loss in the energy of the ball, right? तो इसको या तो kinetic energy से कर लो या potential energy से कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो let's say मैं kinetic energy यूज करता हूँ, तो velocity after first collision is equal to e raised to power 1 v naught, और E की वैल्यू में दे रखी है 0.5, तो मतलब वेलोसिटी जो फाइनल रह जाएगी वो रह जाएगी कितनी, 0.5। क्या हो गया इसको, v नॉट, अरे यार, ठीक है। तो वेलोसिटी रह गई आधी। अब वेलोसिटी अगर हाफ रह गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी, 1/4। हाँ के ना? अगर Yes, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, half half mv v square. मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी डैश मतलब k1 by k नॉट इज इक्वल टू v1 by v नॉट का स्क्वायर, मतलब सीधा ही लिख सकते हैं वैसे तो हम, दैट इज 1/4। हाँ के ना? Yes, Yes, sir. sir. तो k1 मेरे पास आ गया 1/4 k नॉट, which is this is actually 25%। Yes, sir. तो लॉस कितना हो गया, 75. 75%। 1/4 25% होता है, तो 25% रह गया, तो लॉस कितना हो गया, 50% ना 75%। ठीक है। अदरवाइज जैसे हम डेल्टा के जो हम निकालते होते हैं कन्वेंशनल मेथड से, वैसे Yes, sir. निकालते, डेल्टा के का परसेंटेज लॉस निकालना है हमें, तो क्या होगा, डेल्टा के बाय के इनटू 100, Yes, sir. which is k1 minus k naught divided by k into 100. What is k1? K1 is k naught by 4 minus k naught divided by k naught into 100. ऐसे कर लो, अगर कोई डायरेक्टली नहीं, अगर किसी को चमक रहा है ऐसे कर लो, which is minus 3/4 into 100, which is minus 75%, and minus represents Decrease. loss. Therefore, loss is 75%. Got it? Yes, sir. Is that very clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, गुड। हाँ भाई, सर सर सेकंड वाला मेथड हम मतलब आपने कहा था कि कभी कभी लगा सकते हैं। कौन सा सेकंड वाला?
सर परसेंटेज वाला। ये परसेंटेज निकालने का मेथड? नहीं सर, सेकंड आपने कहा नहीं था कि एरर वाला जो मेथड होता है वो हर केस में नहीं लगाना होता। एरर वाला मेथड बोलना, फिर सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं? सेकंड एरर वही तो है। एरर वाला मेथड हम सिर्फ तब लगाते हैं जब परसेंटेज लॉस जो है वो कितना हो, परसेंटेज तो चेंजेस बहुत कितने हो, होगा। बहुत कम। बहुत कम, 1 2 3 4 5% बस, इससे ज्यादा नहीं। 5% पे भी जो चेंजेस दिखेंगे वो भी, तो उसमें भी एरर कैलकुलेशन में भी एरर आ जाता है, ठीक है? तो उतने परसेंटेज चेंजेस में लगा सकते हैं। ओके, ओके। यस। ठीक है जी। तो ये तो कहानी थी अपनी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, यहाँ पे इसकी कहानी समाप्त होती है, उसको कैलकुलेशन और उसके बेसिस पे ये मल्टीपल बाउंडिंग वगैरह, ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी इसकी वीडियोस देखते हैं। लेट अस गेट इनटू सम प्रैक्टिकल फील। लेट मी स्टार्ट द वीडियो। दिख रहा है रोलर कोस्टर? यस। यस। Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। रोलर कोस्टर को भगाएं। नितिश, नीट में फिजिक्स वाज वेरी इजी। इस बार हलवा आया, हलवा नीट में फिजिक्स। ओके सर। हाँ, वैसे तो हलवा आना देखो मेजोरिटी चंक के लिए तो अच्छा होता है, बट जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जिन जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिन हाई स्कोरर्स होते हैं, उनके लिए गड़बड़ हो जाती है, उनके लिए नुकसान हो यस जाता है। सर। डिफिकल्ट नहीं चाहिए। हाँ, मतलब एक्चुअली थोड़ा सा इतना तो, मतलब थोड़ा सा फील तो आनी चाहिए कि इस बार तो आई नहीं फील। यस। बहुत ही आसान पेपर था इस बार फिजिक्स का। नहीं सर, अच्छी थी, अच्छी थी। ऐसी आनी अच्छी सर मेंस लेवल क्या नहीं चाहिए। है। कोई दुख हमें बख्श यही दे मेंस भाई। लेवल। जेई मेंस लेवल की आनी चाहिए। अबे तू तूने अपना लेके तो वैसे भी नहीं देना नीट, यस सर। सर। तो फिर सर इसका समझ ही नहीं आता सर, फिर इसके नॉन मेडिकल के टॉपिक नहीं छूटते। पता नहीं यार, मेरे को तो सर खुद मैं नहीं कर समझ में लेता आता। हूँ। सर ये भगवान कर है, लेता हूँ। ये कर लेता है। चलो देखते हैं, अभी वीडियो देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। आवाज नहीं आ रही। आवाज है नहीं, कुछ म्यूजिक ही है। See how the energies are being transformed between potential and kinetic energies. देखो ये कौन सी कोलिजन थी? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का यहाँ पे एग्जांपल, ऑब्वियसली इलास्टिक प्रैक्टिकली नहीं होगी, बट यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल विजुअलाइज कराने के लिए बताया गया है, ठीक है? अब दोनों सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज, सेम मास में वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं इलास्टिक कोलिजन में? एक्सचेंज हो जाती हैं, करेक्ट। तो आगे वाली बॉडी क्या थी? रेस्ट पे थी। यस। Yes, sir. तो कोलिजन होने के बाद पीछे वाली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, आगे वाली उसी वेलोसिटी से आगे को भाग लेगी। थोड़ा पीछे करके दोबारा दिखा रहा हूँ मैं। वो बेचारा देखता ही रह गया, उधर ही रह गया वो। अब आगे वाला मास ज्यादा है तो वो पीछे चला वो गया। पीछे चला गया, भारी मास से टकरा के पीछे को चला गया। अब पीछे से बड़ा मास मारेगा धक्का तो आगे वाला तो भागेगा ना बहुत जोर से, तो भाग लिया। नाउ वॉच दिस केयरफुली, ये स्लो मो में दिखाएंगे। स्प्रिंग है ये? स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग में ये जो राइड है, इस राइड की, इस ट्रॉली की kinetic energy is being converted into what? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। Correct, potential energy of the spring, ठीक है? तो वो बदल जाएगी, फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी दोबारा फिर इसकी kinetic एनर्जी में बदल जाएगी, जब स्प्रिंग जो है वो दोबारा। सर फिर कुछ लॉस तो होगा ही नहीं इसमें ना? ओहो, मैंने अभी बोला तेरे को
ये जस्ट विजुअलाइजेशन कराने के लिए प्रैक्टिकल वो दिखाया हुआ है, Yes, sir. आइडियल केस दिखाया हुआ है। फीलिंग भावना समझ यार उसकी यार। यस सर। इतनी सुंदर वीडियो बनाई है। मेरे को तो रोलर कोस्टर लेने का मन हो जाता है। मेरे को तो डर लगता है। इससे सर पढ़ाई करा लो बस। है सर इससे बस पढ़ाई करा लो, इससे और कुछ ना करो। ये क्या बात हुई? दिव्यांशु थोड़ा कोई नहीं। अब एक और देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन की एक और थोड़ी विजुअलाइजेशन है इसमें। दिख रही है वीडियो या नहीं दिख रही? यस यस दो बॉल्स दिख रही हैं, ग्रीन और यस ग्रीन और रेड कलर की। पर्पल सर। ब्लू फिर ठीक है, फिर दिख रही है। ब्लू वाला भी है। तो ये क्या हुआ है, पीछे करता हूँ मैं इसको। ये इलास्टिक कोलिजन हुई है इधर, ठीक है। इट्स लाइक जैसे वो बिलियर्ड्स में। दिस इज अगेन एन आइडियल केस। इलास्टिक कोलिजन्स की एग्जांपल्स हैं ये। बड़े को मारेगा टक्कर तो छोटे वाला पीछे भागेगा। सर कोलिजन्स 2D में भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ये ओब्लिक कोलिजन्स हैं, बट अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये तो दोबारा रिपीट हो रही है। कहता अगर किसी ने पहले बेस कर दी तो फिर देख लो। सर पेंडुलम वाली भी दिखाना है। पेंडुलम पेंडुलम वाली दिखा देता हूँ। लो देख लो। ये न्यूटन क्रैडल का बाप है, बाप है। मस्त है ना ये वीडियो यार, मेरे को बहुत सही लगती है। सेटिस्फाइंग सी वीडियो है। यस सर। बैठे खेलते रहो। बीच वाली क्यों जा रही है? उसको तो खड़े नहीं रहना चाहिए। परफेक्ट नहीं है ना। यस प्रैक्टिकल है ना ये तो बिल्कुल। ये कौन सा एनिमेशन है? ये सबसे फनी है। यस सर ऊपर से लाइटिंग भी ऐसी है कि ऐसे लगता है आईज एंड बॉल की। सर सर हम पेपर कहाँ से देख सकते हैं? कौन सा पेपर? सर जो भी नीट और जेई का हुआ है उसका मतलब मिल जाता है? सर मिल ही नहीं रहा मेरे को, मैं ढूंढ रहा हूँ। सर्च करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं। ओके सर। सर इस केस में कैसे हो रहा है ये नहीं समझा। क्या सिंपल है, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया यार। जितनी बॉल्स है लेफ्ट से आई उतनी राइट में जानी चाहिए।
वो ज्यादा ऊपर जाके फिर सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा उसे। ऑब्वियसली जितनी लेफ्ट से आएंगी बॉल उतनी राइट में जानी चाहिए, सिंपल है। ओके सर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ इसमें। चलो एक लास्ट और दिखाता हूँ तुम लोगों को। उसमें क्या होता है, दिस इज द वीडियो ऑफ द MIT प्रोफेसर वॉल्टर लुइन। जानते हो इनको? नो ओ सर। नहीं। तो ही टीचेस इन MIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था क्लास में अपनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। एंड इट वाज अ डैम रिस्की एक्सपेरिमेंट, खुद की जान जोखिम में डाल के। बट ही ट्रस्टेड फिजिक्स कि फिजिक्स इनको मरने नहीं देगी। तो लेट्स सी। Put my life on the line. If I release that ball from a certain height, then that ball will never come back to a point where the height is any larger. If I release it from this height and it swings, then when it reaches here, it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop. And when it swings back, it should not be able to reach any higher, provided that I do not give this object an initial speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not touch my chin. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. Almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. See you Wednesday. फिजिक्स ने बचा लिया इनको। यस सर। अगर जस्ट इमेजिन, अगर ये कुछ थोड़ी सी वेलोसिटी भी दे देते तो सर फिर तो मुंह अलग हो जाता। फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि दिस would have been his last lecture. यस सर। ठीक है, फिर पड़ती जरूरत डॉक्टर्स की। ठीक है जी, चलो तो हमने अब फील भी ले ली, क्वेश्चंस भी कर लिए। तो ये तो था इस टॉपिक के बारे में।